वाह, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन को हमने हरा दिया है पहले टेस्ट के अंदर। जीतना चाहिए था, कंडीशंस हमारी हैं और जिस पोजीशन में थे उसके अंदर सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी वो थी कि हमने टॉस जीत लिया था। नहीं तो अगर टॉस कहीं वो जीते होते तो हालत ख़राब थी इसके अंदर भी। खैर यार, सेलिब्रेट करना चाहिए जो भी हो। दुनिया की नंबर वन तो नहीं है वैसे, लेकिन चलो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन तो टीम है ना। चीखा कोई है तो एक ही दोस्त चीखा है। ये टीम मेरे दोस्त बवूमा के बगैर जो ना हाफ हाफ हो जाती है, तो बवूमा नहीं, इसलिए मैं इस विक्ट्री को कुछ मानता ही नहीं। बट स्टिल यार, जो भी हो, टेस्ट विक्ट्री है और अच्छा है कि कम से कम होम कंडीशंस के अंदर आप जो इस तरह जीत जाएं। बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर कर रहे होते हैं कि भाई टर्निंग विकेट्स बना दी फास्ट बॉलर ने ले रही नहीं यार, फिर विकटें ले ली। 4 विकटें ली हैं शाहीन ने और अच्छी खासी जो है वो बॉल मूव शूव भी हो रही थी। उनकी भी रबाडे ने अच्छी बॉलिंग कराई थी। अब उनको नहीं, अगर वो रीड कर पा रहे तो ऑफकोर्स वो यहाँ पे कितने पाकिस्तान में आते हैं, ऑफकोर्स उनको इन कंडीशंस का ज़्यादा नहीं पता। तो मेरा ख्याल में तो ज़्यादा इनको बॉलिंग ना देना शाहीन वगैरह को वो भी थोड़ा गलत था। उनको थोड़ी और बॉलिंग शॉलिंग करानी चाहिए थी। हाँ, ये अच्छी बात है कि चलो यार, ज़्यादा रिदम शिदम है। मैं तो कहूँगा अगले टेस्ट में उसको रेस्ट ही करा दो। बड़ी मुश्किल से उसका रिदम वापस आया है। खूबसूरत पेस के ऊपर भी बॉलिंग करा रहा है। बट चलो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले मैं ये बात कर रहा था कि लोग कह रहे हैं जी टर्निंग विकेट्स बना दी, ये कर दिया वो कर दिया। पूरी दुनिया ये कर रही होती है यार। न्यूजीलैंड में जा रहे होते हैं, हर बॉल जो है वो नासों में बज रही होती है हमारी बॉल। हम तो नहीं बोल रहे होते कि भाई ये वाली विकेट क्यों बना दी, इतनी ग्रीन विकेट बनाई भी होती है। इंग्लैंड के अंदर जाओ तो जी यही होता है। बादल आते हैं, बादलों के उस हिसाब से ही खेल रहे होते हैं। बादल आएगा तो बॉल नाचना शुरू हो जाएगी। अब हम ये तो नहीं कहते ना कि भाई ये इनको कंडीशन सूट करती है। ये पाकिस्तान में आए, साउथ ईस्ट एशिया में है, तो उनको होना चाहिए कि यहाँ पे स्पिनर्स, ये तो नहीं कि हिस्सा नहीं है टेस्ट मैचेस का। और मेरा ख्याल में तो इस विकेट के अंदर फास्ट बॉलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ था, ज़रूर था। अगर वो खुल के फास्ट बॉलिंग करा रहे थे, और उनकी भी बॉलिंग शॉलिंग तो कराई है ना उन्होंने भी। उनके भी स्पिनर्स थे और अच्छे खासे डिसेंट स्पिनर भी थे। हमें ले डूबे थे इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर। हम जीत तो गए हैं, लेकिन अगर कोई जीते हैं ना, तो वो जीते हैं ये जो रिजवान और आगा सलमान की पार्टनरशिप हुई थी 160 रन्स की, वो भी कोलैप्स के बाद। पूरे टेस्ट मैच के अंदर हम 3 दफ़ा कोलैप्स खा चुके। यार ये आप ग्रेजुअली अगर आउट हो रहे हो ना, फिर भी कोई बात है कि चलो यार स्कोर नहीं बनाए। 270 280 शुरू से ही, मतलब 30 पे एक आउट है, 60 पे 2 आउट हैं, 110 पे 3 हो गया, 150 पे 4 हो गया। इस तरह करते हुए आप जा रहे हैं। आप 200 250 रन बना गए। बंदा कहे चलो ठीक है यार, ग्रेजुअली आउट होते जा रहे हैं, रेगुलर इंटरवल से आउट हो रहे हैं। कोलैप्स होना भाई। और ये अब हम जीत गए ना, अभी सब भंगड़े डाल रहे होंगे, पागल हो जाएंगे। मुझे पता है पूरा पाकिस्तान पागल हुआ होगा, हमने ये जीत लिया वो जीत लिया, फलाना फलाना। वसीम अकरम से मिला रहे हैं उसको इस वक्त शाहीन को। मेरे ख्याल में राशिद भाई ने कह दिया कि वसीम अकरम की याद आ गई है। बस कर दो यार, सब वापस आ जाओ, सब ज़मीन के ऊपर वापस आ जाओ। फ़ौरन ही पागल हो जाते हैं। एक टेस्ट मैच हम जीत गए, हमें भी खुशी है भाई। हम भी देख रहे हैं 3 दिन से हम डोमिनेटिंग पोजीशन में थे, लेकिन डोमिनेटिंग में आके एंड में आज वो टाइम आ गया था दोस्तों, के नहीं आया था मुझे बता दो। जब वो ब्रेविस और वो दूसरा जो है वो खड़े हुए थे, 40-40 रन उन्होंने बना लिए थे। 80 रन की तो पार्टनरशिप बना गए थे ना। 25-25 रन भी ये दोनों ऐड कर लेते तो हमारे हाथ पांव फूल गए। और कहीं जो पहले भी बात कर रहा था, ये जो पहली इनिंग्स के अंदर जो हमने वो पार्टनरशिप कर ली थी, वहां पर देखो ना जो हमारे हालात हो गए थे, इतना बड़ा कोलैप्स हुआ था। उधर आके अगर 60 रन की भी पार्टनरशिप कर लेते आगा सलमान और रिजवान, तो उनसे कोई गिला ना होता कि यार शुक्र है कुछ तो बचाया है भाई। इतना बड़ा कोलैप्स हो रहा है, प्रेशर में पूरी टीम आई हुई है, 60-70 रन बीच में जो है पार्टनरशिप बना के चलेंगे। उन्होंने 160 रन की पार्टनरशिप बनाई थी। वही सारा डिफरेंस था, वो जो 160 रन हमने उस वक्त बना लिए थे, जिस वजह से 100 रन की लीड हमें मिल गई थी, वरना वो भी पहुंच गए थे। सेकेंड इनिंग्स के अंदर साउथ अफ्रीका वाले ऑल्दो वो हार गए हैं, और बड़े मतलब वन साइडेड उसके अंदर फेयर के अंदर वो हारे हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में साउथ अफ्रीका आपसे बेहतर खेल के गया है। आपने 160 बनाए, उन्होंने 180 बनाए। परसों की शायद वीडियो थी जिसके अंदर मैं ये जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान पूरी तरह से केपेबल है 150 के ऊपर 160 के ऊपर ऑल आउट होने का। कल वो हो गए थे, 160 के ऊपर ऑल आउट हुए हुए थे। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि हम कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका को पता है कि भाई पहली इनिंग्स के अंदर अगर हम कैचेस ना ड्रॉप करते तो उन्होंने पकड़ लेना था। हमारे पहले जो 2 ओपनर्स बने थे जिन्होंने 160 रन बनाए थे, उनकी भी कैचेस ड्रॉप किए थे। हमारे बाद में जो ये आके इन्होंने 160 बनाए रिजवान और आगा ने, उनके भी कैचेस ड्रॉप हुए थे। वो कैचेस पकड़े जाते तो हम हार गए थे। होम कंडीशंस में अपने घर के अंदर टर्निंग विकेट के ऊपर हम हार चुके थे। ये चीज़ हमें नोट करनी चाहिए यार। नाचना तो बहुत आसान है भाई, नाच लो नाच लो, हम टेस्ट मैच जीत गए टेस्ट मैच जीत गए, लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका से एक तो टॉस जीते हैं, दूसरी बात है कि उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए।
3 दफ़ा कोलैप्स हुए हैं हम 2 इनिंग्स के अंदर। इससे ज़्यादा और शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है? और ये पिछले 3 साल से हो रहा है कि हम कोलैप्स कर जाते हैं। जब हम कमांडिंग पोज़ीशन में आते हैं, हम अगले को जो है स्निफ़ स्निफ़ क्या पूरा मौका दे देते हैं भई कि तू आ जा, तू हमसे हमें रोंदता हुआ निकल जा। वो तो फिर अगलों की मर्ज़ी है, वो करें या ना करें। तो यार ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है। आई नो कि इस वक़्त पूरा पाकिस्तान जो है वो छलांगे मार रहा है। बहुत से लोग आई एम श्योर कि पॉइंट्स टेबल खोल के बैठ गए होंगे कि हम नंबर 2 के ऊपर आ गए हैं। अभी एक टेस्ट मैच हुआ है यार। इस साइकिल के अंदर जो हमारी वैसे भी साइकिल है, पिछले साल की भी आसान थी, इस साल की भी आसान ही है। सारे मैचेस इधर हैं और जो बाहर भी हैं वो भी कोई इतनी बड़ी कोई सीरीज़ नहीं है। इंग्लैंड वाली से मैंने पहले ही बताया कि इंग्लैंड के अंदर हमारे बॉलर्स जो हैं वो पूरे हुए हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी अगर बैटिंग थोड़ा सा भी डिसेंट कर ले, आपका बॉलिंग अटैक उनसे बेहतर है इंग्लैंड की कंडीशंस के अंदर, इंग्लैंड पिचेस के ऊपर। तो वहां पर भी आपके चांसेस होने हैं। फास्ट बॉलर जो है पागल हुए हुए होंगे वहां पर जाके। हमारे यही है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हमारी बॉलिंग अटैक बेहतर है और हमारा इंग्लैंड के अंदर भी बॉलिंग अटैक बेहतर है। और इसी वजह से बहुत से जो रेलू कट्टे बॉलर्स हैं वो हमारे सर के ऊपर चढ़े हुए होते हैं कि ये तो बड़े चैंपियन बॉलर हैं। आप कंडीशंस भी देखा कर कौन सी कंडीशंस के अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि ये टर्निंग कंडीशंस है और इसके अंदर हमारे बेहतर स्पिनर्स हैं। खैर, मुट्ठू भाई ने जो है वो आज फिर मतलब उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की है और अच्छी खासी विकेटें वगैरह ले ली हैं। साउथ अफ्रीका वाले पूरे प्रिपेयर होके आए हुए हैं भाई। अगर आप टर्निंग विकेट्स बनाएंगे ना अगली दफ़ा भी, ये मत समझें कि आपने कोई बहुत बड़ा तुरा मार लिया है। पूरे का पूरा वो अपनी टीम उसी तरह से बना के लाए हैं। कैचेस पकड़े होते और थोड़ा सा टॉस वॉस और इसकी चीज़ें उनके हाथ में होती ना, तो पहले टेस्ट मैच के अंदर भी उन्होंने हमें पकड़ लिया। वो ब्रेविस साहब जिस तरह खड़े हुए थे ना, 54 बॉलों के ऊपर 54 रन बनाया। आप लोगों ने शायद उसको देखा नहीं है। जब वो मारने के ऊपर आते तो वो क्या कुछ कर रहा होता है। लोग कहते हैं T20I का प्लेयर है, उसने आज T20I की 30 बॉलें और वो खेल लेता ना, मैच ओवर था, आपके हाथ से निकल गया था। और हमारे फिर जिस तरह कांपते हैं, खाली कोलैप्स हमारा बैटिंग में नहीं होता, कोलैप्स हमारा बॉलिंग में भी होता है। ये मेंटल इश्यूज हैं और ये तब ख़त्म होंगे। ये मैं आप आज का आपका सोल्यूशन दे रहा हूँ। इनको अभी कोच वोच की कोई ज़रूरत नहीं है मेंटल, इनको उम्र की ज़रूरत है। 30-35 से ऊपर के प्लेयर्स डालो भाई। जो मर्जी कर लो कि ये भाग नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। नुमान को भी देख लो ना, पिछले आपके 2-3 साल से वही जिता रहे हैं। आपको चाहिए 30 से ऊपर के आपको प्लेयर चाहिए। पाकिस्तानी मर्द की मेचोरिटी शुरू ही 30 के बाद होती है। और फिर गेम मेचोरिटी जो है आप उठा के देख लें, आपकी हिस्ट्री जो है, हफीज़ हो गया, ये मिसबाउल हक हो गई, सब जो मिसबा तो चलो फिर भी लेट आए थे, ये हफीज़ शफीज़ सारे जो हैं लेट 30s में आके इनकी जो तमीज़ आई थी, इनकी बैटिंग के अंदर जितना कॉन्फिडेंस आया था, पूरी उम्र ये जो 20-20 साल के आके 10-10 साल से हम देख रहे होते थे, रेलू कट्टी शॉट्स चल रही थी, रेलू कट्टा क्रिकेट हो रहा था, तो वो सब कुछ कॉन्फिडेंस, ये शोएब मलिक वगैरह, ये सब 30 के बाद कहीं जाके इनके अंदर आया था कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। मेंटल गेम है ये। 70% आपके दिमाग की गेम है। टैलेंट वैलेंट सब में होता है और वैसे भी उस प्रेशर के ऊपर जाके प्रेशर आपने हैंडल करना होता है। 30 से अबव इनको खिलाते रहो, 10-10 साल इनको रखो डोमेस्टिक के अंदर ही। जब 30 टप लें तो उसके बाद इनको डाल दो। जो आपने भाग के जॉन्टी रोड्स बन के 2-4 चौके जो रोक देने ना, वो मत रोको भाई। दिमागी तौर पे थोड़े से सेन हो जाए। फास्ट बॉलर चलो फिर भी कोई थोड़ा सा यंग वंग बंदा समझ आ रहा है, 26-27 साल का। दिमागी तौर के ऊपर ये इनके अंदर वो मेच्योरिटी ही नहीं है, ये 30 के बाद ही होनी। खैर, आमिर सुहेल ने कह दिया कि शुक्र है मैच के बाद हाथ मिला दिया पाकिस्तानी टीम ने और साउथ अफ्रीकन टीम ने, क्योंकि आजकल तो ये रिवाज के ख़िलाफ़ होता है। हर जगह पूरी दुनिया हंस रही है। वो मेरे ख्याल में उन्होंने भी, ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी एक वीडियो बनाई बड़ी फ़नी सी, मैं देख रहा था, जिसके अंदर वो यही कह रहे थे कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम यूं यूं करेंगे और पता नहीं क्या कुछ अश्लील किस्म के इशारे करेंगे ये जो भी इंडियंस आ रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि इनको प्रॉब्लम है हाथ मिलाने से। पूरी दुनिया ही हंस रही है। बट नहीं नहीं, हम जल गए, हम सड़ गए, ये हो गया, वो हो गया। पूरी दुनिया हंस रही, पूरी दुनिया थू थू कर रही है, लेकिन नहीं समझ नहीं आएगी हमारे दोस्तों को। जैसे हाथ ना मिला के और जंग भी जीत गए, हाथ ना मिला के जो है हमारे, हम दिल टूटा हुआ है अंदर से, हम टूट गए कि हम सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम तो फिर लेफ्ट हैंड से धोते हैं, इनका तो वो भी नहीं पता कौन से हाथ से। हमें हाथ मिलाने का कोई शौक नहीं है इनसे। खैर, वो ब्रेविस जिस तरह चल रहा था, जिस तरह की बैटिंग कर रहा था, उसके बाद जो नोमी भाई ने जिस तरह उनको आउट किया ना, जो बॉल कराई थी, वो उसी तरह की कोई बॉल पड़ सकती थी। मेरे ख्याल में कोई क्रैक श्रैक में लगी होगी, इतनी टर्न हुई थी या जो भी था, उसी तरह की बॉल पड़ी है तो वो आउट हुआ है। वरना वो फुल मूड में आया हुआ था और उसकी फुल कैपेसिटी है भाई आपको सेकने की। खैर, राशिद अतीब भाई ने मेरे ख्याल में कह दिए कि वसीम अकरम की याद आ गई है शाहीन को देखकर। या अल्लाह, पता नहीं कब हमारा ये ख़त्म हो गई ये सब चीज़ें यार। एक मैच, एक स्पेल हो जाए तो बस हम बिल्कुल ही, खैर चलो, नज़र आ गई होगी, झलक आ गई, रिदम में तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पिछले 1-1.5 महीने से अल्लाह नज़र से बचाए भाई, जिस तरह भी खेल रहा है, जो भी खेल रहा है, मेरे ख्याल में अब इसको थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट दे दो। कोई तुक बनती नहीं है। अगर करानी भी होती इसी तरह 8-8 ओवर्स एक एक इनिंग्स के अंदर करा दो, इससे ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं। देखते हैं अगली क्या कंडीशंस हैं।
मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर्स होने तो चाहिए, ऐसा तो नहीं कि सारी स्पिनर आपने भर देने, लेकिन इस पिच के अंदर जैसे मैंने बताया था कि इनके लिए है भी कुछ ना कुछ था फास्ट बॉलर्स के लिए। कल कोई ओवर शोवर नहीं कराया था, मुझे अजीब सा ही लगा कि उसको ओवर नहीं दे रहे हैं, सीधा स्पिनर्स को ही भरना है, तो फिर इनको क्यों रखा हुआ है, कम से कम रेस्ट कर लें। बट मेरा ख्याल में तो इनके लिए बिल्कुल था फास्ट बॉलर्स के लिए। उनका अगर रबाडा साहब सफ़र कर भी रहे हैं तो कर रहे हैं भाई, उनकी कंडीशंस नहीं हमारी कंडीशंस है, और बिल्कुल हो रहा था, पिच ऊपर नीचे बैठ भी रही थी, और फास्ट बॉलर्स के लिए भी तो इतना आसान नहीं होता खेलना इन बैटर्स के लिए। और वैसे भी अगर स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, नूमी मासूम को मेरा ख्याल में ऑन द ट्रॉट कोई 35-35 ओवर करवा रहे होते हैं, उस मासूम का आखिरी रस तक निकाल के निचोड़ के रख देते हैं, वो बोर होकर आउट होना शुरू हो जाते हैं साउथ अफ्रीकन को, यार ये फिर आ गया यार, मैं जा रहा हूँ भाई, मेरे से नहीं देखा जा रहा है, वो इस तरह करके आउट होके गए हैं। तो अगर वो इतने ज़्यादा उसको ओवर्स करा रहे हो, उस मासूम का थोड़ा सा यार उसको सांस लेने दिया करो, थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को भी बीच में डाल दिया करो, स्पेशली जब बॉल न्यू हो तब तो फास्ट बॉलर्स को करानी भी चाहिए, एक दो विकेटें भी अगर ले जाएं तो बस यही काफ़ी होता है, टॉप ऑर्डर के 2 आउट हो जाएं, वो भी टेस्ट के अंदर शुरू में, तो प्रेशर अगली टीम पे आ जाता है। शाहीन भाई भी कह रहे हैं कि आई लव टेस्ट क्रिकेट, बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल में वाइट बॉल पे अगर ज़्यादा फोकस रहे तो उसके अंदर ज़्यादा ज़रूरत है हमें, 4 महीने बाद T20 आई का वर्ल्ड कप है मेरे भाई, उसमें कुछ कर लो, क्योंकि कोई भी नहीं है फास्ट बॉलर। वो जो रूफी भाई को हमने स्पीडस्टर को घुसाया हुआ है ना, उनको साइड पे कर लो आगे। वैसे भी श्रीलंका के अंदर जाके मैचेस होने लगे हैं, ये यहाँ पे स्पीड स्पूट कोई लगनी नहीं है, उस जिस स्पीड से वो फेंक रहे होंगे उससे डबल स्पीड में छक्का खा रहे होंगे। अब टाइम आ गया कि दिमाग से करने वाले बॉलर जो है ना, वो हम टीम के अंदर डालना शुरू कर दें। अगर उसके अंदर पेस भी आ जाती है वेल एंड गुड, वरना लाइन एंड लेंथ और दिमाग वाले बॉलर्स लाओ। हाँ, अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाते हो, अभी इंग्लैंड के अंदर जाते हो, साउथ अफ्रीका के अंदर जाते हो, रूफी मेरा फर्स्ट पिक होगा कि रूफी आ जा और पड़ जा। 3 साल हो गए मैं यही बोल रहा होता हूँ कि इन कंडीशंस के अंदर रूफी है, बाकी कंडीशंस के अंदर नहीं है। यहाँ पर बैठा हुआ, ना मेरा क्रिकेट से कोई लेना देना है, ना मैं कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ कि मैं यहाँ पे बैठ के, ना मैं कहता हूँ कि मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट हूँ, एक फ़ैन हूँ जो कि अपना रिएक्शन ला के यहाँ पे देता है। खैर भाई, अलार्मिंग सिचुएशन वही है कि अभी हमें पता नहीं चलता कि कौन सी कंडीशंस के अंदर आके हम कौन सी पोजीशन के ऊपर जाके भी हार जाएंगे। अब ना, पहले एक ज़माने में ना 90s के अंदर और अर्ली 2000 के अंदर जब इस तरह परफॉर्मेंस करते थे, तो सीधा सीधा जो है पूरी दुनिया शुरू हो जाती थी पाकिस्तान के अंदर के ये फिक्स बिक गए, ये जानबूझ के आउट हो गए। अब ये ऐसी हमारी टीम होगी कि इनके ऊपर फिक्सिंग भी कौन करेगा, इनके ऊपर तो पैसे भी बेटर्स तब लगाएंगे कि ये जीत जाएं, क्योंकि उसी के जब आपके ऑड्स हैं कि जी ये हारेगी दूसरी टीम जीतेगी, तो जो टीम जीतने वाली होती है वो हारे, तो तब जाके ये जुआरी जो है पैसे बनाते हैं ना, असल पैसा तो उसके ऊपर बनता है। जब इनके ऊपर पहले से यार होता है कि ये हार रहे हैं, तो ये दोबारा अगर कोलैप्स होकर हार भी जाएं तो किसके पैसे बने भाई, तो उस पर तो पैसे बनते नहीं है। इनको तो पैसे दे के वो जिताना अभी आसान तो नहीं होता, हमेशा बड़ी टीम को पैसा दिया जाता है जिसके जो है कोई चांस ही नहीं होते हारने के, उसको दिया जाता है कि बेटा तुम हार जाओ ताकि हमारे पैसे बन जाए। सब ने दूसरी टीम के ऊपर पैसे लगाए, तो अब वो इल्ज़ाम भी इन पे नहीं लगा सकते। लेकिन मेरा तो काउंट ही भूल गया हूँ भाई, जो भी स्टैट्स टूट्स वाले हैं जिनकी नौकरियां सब है वो निकाल के नीचे कर लें भाई, या कोई एक वीडियो बना दो तुम लोग ही कि कितनी दफ़ा कोलैप्स हो गए हैं पिछले 2 साल के अंदर हमारे, और किन किन कमांडिंग पोजीशंस में आकर हम मैच इस तरह फेंक देते हैं। अब जब हम जीत गए हैं ना, तो अभी भी ये चीज़ हमें बॉदर करनी चाहिए कि यार ये अभी भी फिर कोलैप्स हुए, 3 कोलैप्स इस मैच के अंदर जब हम जीते हैं। खैर भाई, स्लिप्स में जो फील्डिंग की है स्पेशली आगा सलमान ने की है, पता लग रहा है कि प्रॉपर ट्रेनिंग की जा रही है, प्रैक्टिस की जा रही है, जिसकी वजह से ये अटेंटिव है, फुल टाइम फोकस है, उसने आउट किए। और फिर जब आगा बॉलिंग करा रहे हैं तो किसने फील्डिंग की है, मेरे दोस्त बॉबी ने छलांगे मार के कैच ऑफ द मैच पकड़ा है भाई, स्लिप के अंदर ही खड़ा होकर। बॉबी ने कहा तू बेफिक्र हो के तू बॉलिंग करा, मैं पकड़ूंगा तेरा कैच, स्लिप में तेरी जगह मैं ले लूंगा। बॉबी ने भी, जैसे मैंने बताया था, कल के जो 40 रन बनाए थे, कल की आपकी पूरी इनिंग्स के अंदर बनाई उसने रन है, बाकी किसने रन बनाए, वो बेचारे जो सऊद शकील था वो था, और ये जो दूसरा अब्दुल्ला शफीक था, जो तीनों जो है बुरी फॉर्म के अंदर चल रहे थे, उनके सऊद के तो नहीं, बाकी अब्दुल्ला की भी बुरी फॉर्म चल रही थी। इन्होंने कुछ रन बना दिए थे, 40-40 30-30 रन बनाए हुए थे, नहीं तो बाकी आपकी पूरी टीम जो है 50 रन नहीं बना सकी थी कल। फिर कोलैप्स होते हैं, हमें 15 रन के ऊपर 6 विकेटें गिरी हैं, 15 रन के ऊपर 6 विकेटें गिरी हैं यार। खैर भाई, नोमी भाई पता नहीं कौन से हमारी अच्छे कर्म थे जिनका हमें फल मिल गया, एक दो फिर से 10 विकेटें लेके चला गया है। नोमी भाई पता नहीं कहाँ से यार वैसे नाजुक है। सज्जू भाई मेरे हमें को भी मार थे इस टेस्ट से पहले, इसलिए, लेकिन फिर भी अच्छी बॉलिंग करा रहा था, थोड़ा सा अनलकी भी रह रहा था। जो भी हो, प्रेशर मेंटेन रखा होता तभी दूसरा बंदा आके कर लेता है। बट नोमी भाई की क्या ही बात है यार, नोमी भाई एक दफ़ा फिर से कमाल कर गए हैं, 10 विकेटें ले गए, उनकी मुट्ठू भाई भी लेके गए, दोनों की तालियां बजाओ। जैसे मैंने बताया, ये पाकिस्तानी एहसाब जो है ना, वो कंट्रोल में ही, प्रेशर को किस तरह हैंडल करना है, ये सब चीज़ें ये कंट्रोल में ही इनके तब आती है जब ये 30-35 साल की उम्र को पहुंच जाते हैं, उससे पहले पहले इनको कुछ समझ नहीं आती, इसलिए नूमी भाई जो है वो छाए में। खैर दोस्तों, पहला टेस्ट हुआ, पाकिस्तान शुक्र है जीत गया। जो भी हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की चैंपियन टीम है पिछले साइकिल की, साउथ अफ्रीका, उनको हराया है।
तो अचीवमेंट तो है, ये बात तो है, और हराया भी मतलब अच्छे मार्जिन से ही है, लेकिन फिर भी जो लिमिटेशंस थी हमारी, हमें उस पर काम करना चाहिए और ज़्यादा जज्बात की रूह में बह नहीं जाना चाहिए। अब अगला टेस्ट मैच भी मोस्ट प्रॉब्ली हम जीत जाएं तो बेहतर ही है, बट ये होम सीरीज़ वाले जो मैचेस हैं ये कम से कम पाकिस्तान को नहीं हारने चाहिए। कोई भी टीम जो है वो होम सीरीज़ के ऊपर टक्कर दे देती तो हमारी डिसेंट इनफ टीम है, और स्पेशली जो स्पेन अटैक है उस हिसाब से हमें जीतना चाहिए। अगली विकेट मेरा ख्याल में, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि जी टर्निंग विकेट बना दी तो फास्ट बॉलर्स को बड़ा कुछ मिला है, इस विकेट में भी था और दूसरा मिलता रहेगा। हर किसी की अपनी कंडीशन होती हैं, ये फिर बाहर भी बैठे होते हैं नोमी वगैरह, जहाँ पे साउथ अफ्रीका वगैरह में जाके, जहाँ पे जो है इनको कोई नहीं मिल रही होती, असिस्टेंस नहीं मिल रही होती, ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं मिल रही होती, साउथ अफ्रीका में नहीं मिल रही होती, इंग्लैंड में नहीं मिल रही होती, उधर हमारे कर रहते हैं, लेकिन बस वो टोटल की बॉलिंग करा रहे होते हैं, अच्छी लाइन लेंथ के ऊपर ही होता है, और प्रेशर की वजह से आउट कर लें तो कर लें। अदरवाइज इसी तरह है, उन पे अगर इनको नहीं मिल रही होती तो इन पे फिर फास्ट बॉलर्स के लिए भी डिसेंट इनफ पिच थी, कोई ऐसी मैं नहीं कहूँगा कि पिच जो है वो बिल्कुल ही ऐसी करा दी। तो ये बड़ी मारना गिरी ये नहीं है मेरा ख्याल में। जो अलार्मिंग चीज़ है वो कोलैप्स है, वो बैटिंग है, वो नहीं होना चाहिए, उसी के बारे में बात करना चाहिए, और हवा में नहीं उड़ना चाहिए इस वक्त, वो पागल नहीं हो जाना चाहिए कि हम जो है वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर नंबर 2 के ऊपर आ गए हैं। मुझे पूरे यकीन है कि हमारे जिस जज्बात हैं, हम इसी पॉइंट्स टेबल को देख के इस वक्त पागल हो रहे होंगे। एक टेस्ट मैच हुआ है, वापस ज़मीन पर आ जाओ। आपका क्या ख्याल है, क्या लिमिटेशंस थी, क्या पॉजिटिव्स थे, सब नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता दो। नेक्स्ट टेस्ट मैच में क्या इन्हीं को खिलाना चाहिए या कोई और लड़के भी हैं जिनको चांस मिलना चाहिए? मेरा ख्याल में तो जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसी को रखें, बट खैर कंडीशंस देख के ही पता चलता है। आपका जो भी फीडबैक है नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता दो। बहुत बहुत मुबारकबाद हो, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत चुका है। एंजॉय करें, अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।